नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू और एप्लीकेशन पे स्वागत है। तो आज जो अपना पार्ट नंबर 3 चल रहा था उसकी अपन बात करेंगे। पहले अपन ने 2 पार्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने 50 क्वेश्चन को कर लिया था और सेकंड पार्ट में भी अपन ने लगभग 50 क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व कर लिया था। आज तीसरे पार्ट में भी अपन 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद इस पेपर का एक पार्ट और बचेगा जिसमें भी आपके क्या 50 क्वेश्चन बचेंगे। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन हैं आपके। ये PDF आपके एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपके लगभग ये मान के चलोगे 100-110 प्लस पेपर हैं। उनकी वीडियो सॉल्यूशन है प्लस उनकी PDF है। PDF के बाद अपन बात करें उनका टेस्ट पेपर है, उनका टेस्ट पेपर के रूप में भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं तो एक बार पेपरों को जरूर पढ़ें। पेपरों में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से जुड़ के और अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन उनकी भी साथ साथ बात करेंगे। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जितने भी देख रहे हैं वीडियो को आप पूरा देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को समझें और उसका जो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसका कमेंट कर दें ताकि वो आपको याद रहेगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपन पेपर में सबसे पहले अपन बात करेंगे तो आपका जो रहेगा सेशन, तो आज अपन 101 नंबर क्वेश्चन से अपनी बात करेंगे। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो आप समय लगा के इसको पढ़ सकते हैं। मैं वैसे आपको थोड़ा समय दे दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो आपका रेक्टो होता है, यानी कि जो रेक्टो है वो एक पुस्तक यानी कि जो एक बुक होती है उसके किस तरफ के हिस्से के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टो है वो आपका किस, जो एक पुस्तक होती है उसके किस तरफ के हिस्से के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, अपर साइड हो गया, लोअर साइड हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो आप जितना जैसे वीडियो को धीरे करोगे उतना आप धीरे इसको देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर, और आर का मतलब क्या हो जाएगा आर यानी कि राइट साइड। क्या हो जाएगा, राइट साइड के लिए रेक्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो DDC है उसमें जो एडिशन है कौन सा आपका 23वां एडिशन की बात कर रहे हैं। कौन से एडिशन की बात कर रहे हैं, 23वें एडिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे 23वां एडिशन विच टेबल इज फॉर नेशन एथिक्स जो ग्रुप है वो कौन सी टेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक सारणी बना के बता देता हूँ, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो टेबल का प्रयोग है वो स्टार्ट कौन से हुआ। तो वो जो 14 का संस्करण था उसमें स्टार्ट हुआ। 14 और 15 में आपकी टेबल की संख्या कितनी थी, तो वो 4 थी। उसके बाद अपन बात करें तो 16 और 17 में टेबल की संख्या कितनी थी आपकी, तो वो आपकी टेबल की संख्या थी 5। अब अपन बात करें कि जो 18 से लेकर 21 तक आपकी टेबल की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 7। और बाद में अपन बात करें कि आपकी टेबल की संख्या 22 और 23 में आपकी टेबल की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी कितनी 6। इस प्रकार से क्या हुआ, टेबलों का प्रयोग हुआ। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि कौन जो टेबल की संख्या कितनी थी। तो 14 संस्करण में 4, 15 में 4, 16 में 17 में 5, 18 to 21 में 7 थी और 22-23 में आपकी टेबल की संख्या 6 थी। अब एडिशन कौन सा पूछ रहा है, तो एडिशन आपका कौन सा पूछ रहा है 23वां में टेबल कितनी थी 6 थी। अब कौन सी थी, तो आप इनको देखो जैसे शॉर्ट ट्रिक में आप इनको याद रख सकते हो कौन सी थी। तो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न थी, ठीक है, ये तो पहली है, इसको एस के याद से। दूसरा कौन सी थी, एरिया थी। तीसरा जो सब डिवीज़न से संबंधित है तो आपको ध्यान रखोगे कि इंडिविजुअल लिटरेचर, यानी कि सब डिवीज़न इंडिविजुअल लिटरेचर से संबंधित थी, तो लिटरेचर के बारे में ध्यान रखोगे। उसके बाद आप चौथी है तो वो जो इंडिविजुअल लैंग्वेज है, यानी कि इंडिविजुअल क्या है लैंग्वेज है, तो उसको आप ध्यान रखोगे, लैंग्वेज से संबंधित। 5वीं आपकी यही है, कौन सी है, यानी कि नेशनल व एथिक्स ग्रुप वाली है 5वीं, तो नेशनल और एन और ई से ध्यान रख लोगे। जो छठी है आपकी वो कौन सी है, लैंग्वेज से संबंधित है। छठी आपकी कौन सी है, लैंग्वेज से संबंधित है, तो इसको आप इस प्रकार से ध्यान रखोगे। यदि ये तो हो गई आपकी 22 और 23 में। पूछ ले आपकी कि 7वीं टेबल कौन सी थी 18 और 21 में, तो 7वीं आपकी पर्सन यानी कि व्यक्तित्व से संबंधित हो जाएगी। जो पर्सन्स होते हैं, व्यक्तित्व होता है, उससे संबंधित होता है। तो इस प्रकार से इसको आप इस प्रकार टेबलों को क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। कोई भी टेबल आपकी पूछी जा सकती है। पहली कौन सी होती है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। दूसरी कौन सी होती है, एरिया होती है। तीसरी आपकी कौन सी होती है, तो सब डिवीजन जो इंडिविजुअल लिटरेचर होता है, वहाँ में सब डिवीज़न इंडिविजुअल लिटरेचर लैंग्वेज होता है। उसके बाद नेथिक्स जो होता है, ग्रुप्स होते हैं उनके संबंधित होती है। छठी आपकी जो लैंग्वेज है या भाषा, इसको क्या है भाषा। और आपकी 7वीं कौन सी है, पर्सन, या इसको अपन व्यक्ति, ये होती है आपकी कौन सी 7वीं टेबल। इनमें से कोई भी एग्जाम में एक टेबल आपकी ही या तो इनमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन, या तो इनमें से क्वेश्चन आता है या इनमें से क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों ध्यान रखोगे, टेबल क्या है, कौन सी संस्करण में क्या थी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु पूछ रहे हैं। तो अपन दोनों बातों की बात कर लेंगे। पहले तो अपन जन्म की बात कर लेंगे और अपन बाद में अपन बात किसकी कर लेंगे, मृत्यु की। तो जन्म कब हुआ, 12 अगस्त सन 1892।
और मृत्यु 27 सितंबर सन 1972, 27 सितंबर सन 1972। ठीक है, ये 2 बात आप ध्यान रखोगे। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बेंगलुरु में। ठीक है, ये आप इस प्रकार से ध्यान रख लोगे, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 सितंबर, 27 सितंबर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर है, जो द नेम ऑफ द सेंट्रल लाइब्रेरी डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है उसके सेंटर पुस्तकालय का क्या नाम है? तो उसके सेंटर पुस्तकालय का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गौर पुस्तकालय, नहीं। और चौथा ऑप्शन दिया गया इंदिरा गांधी, ये भी नहीं। तो इसका पुस्तकालय का नाम क्या है? इसके पुस्तकालय का नाम है जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसके अलावा भी पूछ लिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोपाल की जो मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी है भोपाल में, सेंट्रल लाइब्रेरी को नवरत्न भवन यानी कि जो उसका नई बिल्डिंग थी, जो प्रेजेंट में उसकी नई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को कब स्थापित किया गया था? उस बिल्डिंग को कब स्थापित किया गया? 1908 में? बिल्कुल नहीं। 1909 में? बिल्कुल नहीं। 1909 में भी एक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि कौन सा एक पुस्तकालय संघ है जिसकी स्थापना हुई थी। 1908 में तो ऐसा कोई है नहीं। इसके अलावा 1955, तो 1955 क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका। 1964 से संबंधित क्या है? तो आप मेरे को कमेंट करके ये भी बताओगे। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में वर्तमान निर्देशक कौन है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना क्योंकि ये 2018 का है, वर्तमान नहीं है। ठीक है, इसको अपन छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है उसके ब्लॉग का जो है ब्लॉग है वो किसने होस्ट किया है? तो वो किसने होस्ट किया है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। आइस लिख है वो भी नहीं। एटलीस्ट होगा तो वो भी नहीं होगा। DRTC या डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये भी नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। कब से होस्ट कर रहा है ये आप कमेंट करके बताओगे मेरे को कि कब से, कमेंट करोगे आप कि कब से होस्ट कर रहा है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इसका ही एक ब्लॉग है, किसका? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि ISBN, तो ISBN टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया राजस्थान लाइब्रेरियन सिलेबस में। तो राजस्थान लाइब्रेरियन के जितने मेरे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो राजस्थान लाइब्रेरियन में जितने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं आपको 5 टॉपिक, 6 टॉपिक या 7 टॉपिक मान लो आप, जो मैंने पढ़ा दिए हैं, बाकी आपने कहीं नहीं पढ़ाए हैं तो आप पढ़ सकते हो। पहला जो आपको टॉपिक होता है वो है ISBN। ये टॉपिक में से आपका 100% क्वेश्चन आएगा राजस्थान लाइब्रेरियन में, हर बार आता है, आप देख लेना पेपर उठा के। इसके अलावा ISBN के बाद बात कर लें ISBD हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद बात करूँ तो INB हो गया, BNB हो गया। INB और BNB इन दोनों में से आपका क्वेश्चन आता है। INB में से भी आता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है, इसके टूल क्या हैं, कौन कौन से, इसका प्रकाशन कार्य कब शुरू हुआ, इसका प्रकाशन कौन करता है, इसका फादर कौन है, कब से शुरुआत हुई थी, कब इसकी आवृत्ति चेंज हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो आपके पंचवर्षीय योजना, जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में से आते हैं। और जो आयोग बने हुए हैं पुस्तकालय से संबंधित, उन आयोगों में से क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपके कितने हो गए? लगभग 6 टॉपिक हो गए, जो मैं बार बार पढ़ाता भी हूँ और आपको मैंने एप्लीकेशन और अपने पूरे कोर्स में आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा और जो टॉपिक हैं वो आपको कई बताना चाहूँगा। जैसे आप संदर्भ सेवा में चलते हैं अपने, तो संदर्भ सेवा में आपको पता होगा कि संदर्भ सेवा में सीधा सीधा आपका दे रखा है, संदर्भ वाले में डॉक्यूमेंट जो स्रोत दे रखे हैं, स्रोत के अलावा उनका मूल्यांकन दे रखा है। लेकिन आपको पूरे के पूरे जो सूचना स्रोत हैं वो पढ़ के जाना कि वार्षिकी क्या होती है, जैसे ईयर बुक हो गया, अपना मैनुअल क्या होता है, या स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक क्या होता है, बहुत सारे जीवन चरित्र कोश क्या होता है, विश्व कोश क्या होता है। क्योंकि विश्व कोश से तो इंसाइक्लोपीडिया आप मान के चलो, ये इनके आगे 2 टॉपिक ये हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और ब्रिटेनिका। आप इन दोनों को पढ़ के जाओगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है इंसाइक्लोपीडिया से कि कितने पार्ट थे, कब इसका प्रकाशन कार्य शुरू हुआ। इसके साथ ये छोटे छोटे पार्ट है, तो इनको आप इंसाइक्लोपीडिया को पूरा पढ़ोगे कि 1768 से लेकर कितने संस्करण आगे, कैसे कैसे आगे क्या है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, संदर्भ स्रोतों में आपको यहाँ से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जो ISBN की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर क्या है, RRF कब जारी करता है, कितने अंकों का था, ये पूरा है। इसमें क्या दे रखा कि नंबर में विभिन्न 5 भाग थे, इसमें 5 पार्ट थे, कौन कौन से थे, तो आप कमेंट करके बताओगे मेरे को, क्योंकि मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि 5 पार्ट ये नंबर है, ग्रुप्स है, पब्लिशर है, इसके बाद आपका टाइटल है और चेक डिजिट है। ये आपके क्या हैं? 5 है। तो इनको आप ध्यान रखोगे,
और इसको ऐसे ध्यान रखोगे, ई जी हो गया, पी हो गया, टी हो गया और बाद में चेक हो गया। इस प्रकार से इसको आप याद रख लोगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका पब्लिशर से बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका तृतीय, ये क्या हो जाएगा तृतीय आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि राजा राममोहन राय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन है। तो जो राय के प्रतिष्ठान अध्यक्ष कौन है, तो ये शायद चेयरमैन राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो ये ब्रज किशोर शर्मा थे, ठीक है। उस समय क्या थे आपके, ब्रज किशोर शर्मा थे उसके जो अध्यक्ष थे। तो आप कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो धर्मगंज है, धर्मगंज के नाम से कौन सा जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पुस्तकालय का नाम था, यानी कि वाज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी विच यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें धर्मगंज नाम का जो पुस्तकालय था, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका नालंदा। कौन सा हो जाएगा नालंदा। इसके पुस्तकालय को किसने जला दिया था आप मेरे को बताओगे, क्योंकि 6 महीने तक आपका इसका जो पुस्तकालय वो क्या रहा था, जलते रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो इंदौर जनरल लाइब्रेरी, इंदौर जो जनरल लाइब्रेरी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इंदौर जनरल लाइब्रेरी की स्थापना सन आपकी 1854 में की गई। कब की गई, सन 1854 में की गई थी। अब अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय। देखो राष्ट्रीय पुस्तकालय से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है 10 क्वेश्चनों में, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय को आप इतना अच्छा पढ़ के जाओ, क्योंकि उसमें से लगभग एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान कौन है, किस प्रकार से अध्यक्षों की जो नियुक्ति हो रही है उसका मैन क्या होता है। तो उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, BS केशवन। कौन थे, BS केशवन। कब, BS केशवन से पहले कौन थे आपके, KM असदुल्ला खां। तो इनको भी आपको ध्यान रखोगे। JA चोपमैन कब थे, इनका भी आप ध्यान रखोगे। पहले पहले कौन थे, इनका भी आप ध्यान रखोगे। तो ये ध्यान रखना कि BS केशवन है, ये जो अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। BS केशवन ने क्या है, फादर्स ऑफ INB, क्या INB यानी कि जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसके पिता के रूप में BS केशवन को जाना जाता है, ठीक है। ये जब कब आए थे, तो ये सन 1947 में, जब 1947 में एस बशीरुद्दीन है वो जब अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान को उन्होंने क्या किया, चयन किया, तो उस समय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो BS केशवन बने थे, ठीक है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला अपना कौन क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि द फ्रीक्वेंसी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट। तो जो लिस्सा है उसकी आवृत्ति क्या है, उसकी आवृत्ति आपकी क्या होती है, मासिक। जो लिस्सा है उसकी आवृत्ति क्या होती है, आपकी मासिक होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने संपूर्ण ज्ञान को, कविता, इतिहास और कानून, तो जो ज्ञान है उसका जो विभाजन किसने किया था, तो वो किसने किया, अरस्तु ने। किसने, अरस्तु ने। तो अरस्तु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनके जो ऑप्शन है वो भी देख सकते हैं। तो नालंदा जो संस्थान है, किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी जो इंसेंटिव है या प्रयास है, तो ये किसका है, DRTC का नहीं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नहीं, निस्केर का नहीं, तो NIT जो कालीकट है उसका क्या, ये एक लाइब्रेरी प्रयास है, डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला कि निम्न में से कौन सा मानक सिद्धांत नहीं है। जो मानक सिद्धांत हैं वो आपके 5 हैं। कितने हैं मानक सिद्धांत, कितने हैं, 5 हैं। बेसिक लॉ बिल्कुल, ये आपका पहला मानक सिद्धांत है। फंडामेंटल लॉ ये आपका दूसरा बिल्कुल है, ये आपका तीसरा है। चौथा आपका कौन सा होता है, प्रिंसिपल होता है। और 5वां फैक्ट जो सीक्वेंस के सिद्धांत हैं वो होते हैं, यानी कि फैक्ट वाले जो होते हैं वो 5 होते हैं, वो 5वां मानक होता है आपका जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है। लेकिन ये जो है इंटरप्रिटेशन यानी कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये इसका ही एक पार्ट है, यानी कि इसके अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, बेसिक लॉ के अंदर आता है। फंडामेंटल लॉ के अंदर कौन कौन से आते हैं, कैनन में कौन कौन से आते हैं, तो इसकी अपन बात करेंगे बाद में। प्रिंसिपल में कौन कौन से आते हैं, या जो फैक्ट सीक्वेंस की मैं बता रहा हूँ आपको, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें 5 आते हैं जो आपको मैंने पहले बताए थे। तो ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे क्या हैं, तो ये मैंने आपको एक बार पहले पढ़ा दिए हैं नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में, बाकी आपको दोबारा पढ़ा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला है कि शिष्य के जो छठे संस्करण में ACI और PCI मैंने बताया था आपको कि N, तो सबसे पहले तो मैं N का राइट आंसर बता देता हूँ। N का क्या होगा, सीरियल्स है, वो सही राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। W का मैंने ऊपर आया था तो मैंने आपको बताया था कि जीवनी होती है उसका W हो जाएगा। अब आप मेरे को 2 कमेंट करके बता दोगे, पीरियोडिकल्स का और सम्मेलन का। पीरियोडिकल्स और सम्मेलन का आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि इनका जो लेटर होता है, अपन कौन से लेटर को अपन प्रयोग करते हैं इनके लिए, यानी कि पीरियोडिकल्स के लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं। पीरियोडिकल्स के लिए अपन M यूज करते हैं या P करते हैं, या कॉन्फ्रेंस के लिए अपन P करते हैं, क्योंकि आप दोनों में देखोगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला
तो अगला बात करते हैं अपन, तो जो क्लासोर्स है एक शब्दावली नियंत्रण है, एक वोकैबुलरी कंट्रोल है, तो टूल है, तो जिसको आपको पता होगा कि गणेश भट्टाचार्य ने किया था। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे क्या होता है, राइट होता है कि इसका विकास किसने किया था, तो वो किसने विकसित किया था, गणेश भट्टाचार्य ने। वो एक किस प्रकार की अनुक्रमणीकरण है, तो वो किस प्रकार की इंडेक्सिंग सिस्टम है, इंडेक्सिंग सिस्टम आपके है, इंडेक्सिंग सिस्टम आपके है, ध्यान रखना प्री और पोस्ट दोनों करके जाना कि कौन कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम। मैंने तो लगभग आपको इंडेक्सिंग सिस्टम है वो पूरी व्याख्या के साथ बताई है, सारे के सारे इंडेक्सिंग सिस्टम आपकी यूनिट नंबर 2 में पूरी इंडेक्सिंग सिस्टम मैंने आपको पूरी व्याख्या के साथ बता दी कि कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम में क्या होता है, कैसे होता है, कॉलेज लेवल का बता दिया। इसके अलावा आपका कोई भी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें जो आपकी प्री है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है, वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप यूनिट टर्म का नाम आते ही पोस्ट ध्यान रखना, बस यूनिट टर्म का नाम आते ही क्या ध्यान रखोगे, पोस्ट, क्योंकि यूनिट टर्म पोस्ट में आती है आपकी, है ना। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखोगे। बाकी बहुत सारी हैं, इनका एक दिन में पूरा विवरण है वो यूट्यूब पे कराने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर प्रासंगिक प्रलेखों को पुनः प्राप्त नहीं करने के लिए सिस्टम की क्षमता से संबंधित है। प्रलेखों को पुनः प्राप्त नहीं करने के लिए बोल रहा है, यानी कि नॉन, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा आपका, प्रिसिशन, यानी कि प्रिसिशन है वो इसके लिए प्रयोग किया जाता है, संबंधित है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो लाइब्रेरी वारंट है या लाइब्रेरी वारंट सर्वप्रथम किससे अभिव्यक्त किया था। तो लाइब्रेरी वारंट कौन हो जाएगा, E.W. हुल्मे हो जाएगा। कौन हो जाएगा, E.W. हुल्मे। तो इसको आप E.W. हुल्मे को क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ह्यूम लिखा हुआ लेकिन हुल में कर लेना आपको इसको, ठीक है। इसके बाद अगले की बात करें तो जो डीडीसी है मैं सूचकांक के रूप में जानते हो। डीडीसी में किस सूचकांक के रूप में जानते हैं अपन, सब्जेक्ट इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स, इंडेक्स और मैन इंडेक्स। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिलेटिव इंडेक्स को अपन सूचकांक के रूप में जानते हैं, इंडेक्स के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो मारक है, तो मारक मैंने टॉपिक आपको बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा करवा दिया मारक, कि मारक क्या है कैसे है। तो उसमें ध्यान रखना कि जो रिकॉर्ड की सामग्री में कितने चर क्षेत्र होते हैं, तो उसमें कितने चर क्षेत्र होते हैं, उसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो नेपलिस है, यानी कि जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब ये तो मैं काट देता हूँ ऑप्शन, और इसके आगे मैं 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन देता हूँ। यह आपको पता है कि डीपी चट्टोपाध्याय हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ। एक तो लिखूंगा मैं देवी प्रसाद, एक लिखूंगा मैं दयाल प्रसाद, ठीक है, यानी कि देवी प्रसाद, दयाल प्रसाद, दो ऑप्शन और ले लेना आप कोई भी इसमें से। तो आप इसका पूरा नाम बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे 4 ऑप्शन बन के आए थे कॉलेज लाइब्रेरियन 2024 में। कॉलेज लाइब्रेरियन 2024 में बन के लगभग स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हुआ था गलत, क्योंकि डीपी चट्टोपाध्याय का पूरा नाम पूछ लिया गया था, देवी प्रसाद, दयाल प्रसाद, 1-2 ऑप्शन और थे। तो इसका आप कमेंट करके बताओगे मेरे को, आप कमेंट करोगे और कमेंट करके बताओगे कि इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये राइट है वैसे, लेकिन इसका पूरा नाम पूछ लिया था, 4 ऑप्शन में पूरा नाम, और आगे सबके चट्टोपाध्याय था, ये भी बता देता हूँ, सबके आगे चट्टोपाध्याय था, बाकी ये था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कॉलेज लाइब्रेरी में देखने को मिला, तो इसको आप कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 प्रलेखों के मध्य एक विशेष समानता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, सह उद्धरण युग्मन होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दशमलव, यानी कि डीडीसी के बारे में पूछ रहा है कि संस्कृत में कितने खंडों में है, यानी कि 21वां एडिशन पूछ रहा है। हिंदी में तो देखो थोड़ा सा कटिंग है, जो 21वां संस्करण है वो कितने खंड में है। तो आप मैंने वही है, आपने जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसी के अनुसार आप ध्यान रखना है कि खंड के बारे में अपन ध्यान रखेंगे। खंड के बारे में क्या रखेंगे अपन, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से ध्यान रखेंगे अपन, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो 1 से 15 तक कितने खंड थे, 1, 16-17 में 2, और इसके बाद बात करें 18-19 में 3, और 19 और 23 में 4 खंड थे। कुल कितने खंड थे, 4 थे। तो अब इसका मिलाना आप अपने आप करोगे, उत्तर का आंसर आपको मिल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जो शेष लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग है उसका जो 21वां संस्करण उसका प्रकाशन किसने किया था, तो एच.डब्ल्यू. विल्सन पब्लिकेशन ने, एच.डब्ल्यू. विल्सन पब्लिकेशन ने किया था। शेष लिस्ट पूरा मैंने आपको करवा दिया नवीनतम एडिशन तक, कि नवीनतम एडिशन कब आया, कब इसका प्रकाशन कार्य हुआ, क्या इसकी आवृत्ति है, पूरा का पूरा मैंने आपको करवा दिया है। ORCID इज एसोसिएट विद, जो किससे संबंधित है, आपके लेख मैट्रिक्स से, लेखक, ये लेखक से संबंधित होती है, और ये एक आईडी होती है, और ये आईडी कितने अंकों की होती है, कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है मेरे को।
और ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज लाइब्रेरी में, और ये पूछा था कि ये किससे संबंधित होती है। तो ये किससे संबंधित होती है, लेखक दे रखा था उसमें, यानी कि सीधा सीधा दे रखा था कि लेखक से संबंधित होती है, क्योंकि ये जो शोध करते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उनको इस प्रकार की एक आईडी है वो क्या दी जाती है, उनको जिस प्रकार से जो पाठक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उनको खुद को एक एक पर्सनल उनकी आईडी दी जाती है, जो 16 अंकों की होती है, मैं बता देता हूँ। और वो 16 अंकों की आईडी आपकी क्या होती है, आपकी एक लेखक आईडी होती है, उसको रिसर्चर आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसर्चर आईडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि जो इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में दी जाती है। तो वो आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा है वो किस प्रकार के पुस्तकालय में दी जाती है, सार्वजनिक पुस्तकालय में दी जाती है। विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ, तो आपको सबको पता होगा कि कौन सा पुस्तकालय संघ है, सन 1876। ठीक है, बाकी आपको सबको पता होगा कि LA, इफ्ला, चाइना, सब पता है, मैंने आपको पहले करवा दिए हैं पूरे। बाकी मैं आपको देखो इतना ज़्यादा बताऊंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्वेश्चनों में। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किसने प्रतिपादित किया था, तो मैंने आपको बता दिया कि पेनिजी कोड अलग है, सीसी जोवेट कोड अलग है, लुबेस्ट की अलग है, और चार्ल्स सेमी कटर हो जाएगा इसमें। चार्ल्स सेमी कटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं, मैं INB की बात ही कर रहा था, INB का क्वेश्चन आ गया, पूरा टॉपिक पढ़ना INB का। INB की जो आवधिकता या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आवृत्ति क्या होती है उसकी INB की, तो INB है वो एक मासिक रूप में प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आया था कॉलेज लाइब्रेरी 2024 में, और इसका गलत भी हुआ था। गलत क्यों हुआ था कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का ध्यान रखोगे, एक है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, एक है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे इनका कि कौन सा संबंधित। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का नाम आए, IT का नाम आए, यानी कि IT का नाम आए तो आप क्या करोगे, बिजमैन करोगे। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी अपन बात करते हैं तो लाइब्रेरी हेराल्ड जर्नल जो मासिक पत्रिका है उसके जो संपादक कौन थे, तो जो लाइब्रेरी हेराल्ड जो मासिक पत्रिका उसके संपादक है आपके PN कोला। कौन है, PN कोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PN कोला। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो फिलोसफिकल जो ट्रांजैक्शन है उसका जो जर्नल है उसका प्रकाशन कौन करता है, तो ये आप ध्यान रख लेना, उसका प्रकाशन है वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन करती है। कौन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लेट डॉक्यूमेंटेशन नाम की पत्रिका का वर्तमान नाम क्या है, 2024 क्वेश्चन है। तो इसका नाम क्या है, सीरियल्स जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो ब्रेडफोर्ड लॉ ऑफ स्क्रेटिंग है इसके सिद्धांत को किसने पुनः मूल्यांकन कर दिया था। किसने पुनः मूल्यांकन किया है, तो वो किसने किया था, BC बीकरी ने। किसने किया, BC बीकरी ने पुनः मूल्यांकन किया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान में किस सूत्र को संतुष्ट करने हेतु हम सूची पत्रक। तो सूची पत्रक में आपको पता होगा कि लीडिंग सेक्शन होता है, उसमें अपन क्या लिखते हैं, क्रमांक लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो पेंसिल से लिखते हैं क्यों लिखते हैं और किस सूत्र को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि उनको जब भी अपन चेंज करना हो तो उसको अपन रबर से मिटा सकें। और ये क्या बोलता है, ये 5वां सूत्र है। ठीक है, लीडिंग, एडिंग, टाइटल, नोट, असेसन, ट्रेसिंग, ये इस प्रकार से अपन क्या बनाते हैं, मैन एंट्री बनाते हैं। मैन एंट्री मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने सेकंड यूनिट में करवा दिए। क्वेश्चन मैन एंट्री से 100% आने की संभावना रहेगी। ये अगला क्वेश्चन है कि 2005 में जॉर्ज हिच ने तुलनात्मक गुणों के लिए अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया, तो वो कौन सा था, तो वो H इंडेक्स था। J इंडेक्स गूगल स्क्रॉलर आ जाएगा। इम्पैक्ट फैक्टर है वो यूजिंग गार्डफीड आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखोगे 2010 के आसपास। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, ये हाई कोर्ट का क्वेश्चन था इम्पैक्ट फैक्टर वाला, तो मैंने आपको जो बताया। इसके बाद अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटाडाटा। तो डबलिन कोर मेटाडाटा में 15 तत्व होते हैं, और कौन कौन से तत्व होते हैं, शीर्षक होता है, बिल्कुल होता है, फॉर्मेट होता है, बिल्कुल होता है, रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फोकस नहीं होता। फोकस उसमें नहीं होता उसके तत्वों में। मैंने आपको 2 टॉपिक और जोड़ लेना, जो मैंने 7 टॉपिक बताए उसमें 2 टॉपिक और जोड़ लेना। 2 टॉपिक कौन से, एक तो प्री ग्रैंड रजिस्टर, प्री ग्रैंड रजिस्टर नहीं है ना आपके, और एक जोड़ लेना मेटाडाटा। मेटाडेटा कितने तत्व होते हैं, कब आया, किस रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या तत्वों का सीक्वेंस है, इस प्रकार का 2 टॉपिक है। 9 टॉपिक हो गए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे। आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे फिर भी आपको कोई ऐसे सोचोगे यार अपने इतने क्वेश्चन कम क्यों सही हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो रिलेटेड हैं। परिग्रहण है वो आपका मैनेजमेंट में आता है, मेटाडाटा है वो आपका इफ्ला से संबंधित जोड़ के कैसे भी आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि नहीं होता। ये अगला क्वेश्चन है कि RDA, तो RDA को भी, ये टॉपिक भी पूरा पढ़ के जाना चाहिए आपके सिलेबस में, हो या ना हो, कि RDA क्या है। 2010 में आया था, 10 भाग थे। कौन कौन से 10 भाग थे, किससे संबंधित होता है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड असेस होता है इसका। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड असेस क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है।
इसके बाद अपन बात करें तो यूजीसी जो इनफिल्म नेट सेंटर है, तो यूजीसी का जो इनफिल्म नेट सेंटर है वो कहाँ पे आपका गांधीनगर गुजरात में, पहले कहाँ पे था अहमदाबाद में, वर्तमान में कहाँ पे गांधीनगर गुजरात में है, कहाँ पे गांधीनगर गुजरात। यूजीसी इनफिल्म नेट के जितने भी कार्यक्रम है शोध गंगा विद्वान प्लान सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आपके इनफिल्म नेट है, डेल नेट है और सीएलसी है, तीनों है राजस्थान वालों। बाकी जो अन्य लाइब्रेरी एग्जाम आप देख रहे हैं तो आपके भी जो है उनको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपका आया था हाई कोर्ट में कि बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें दो हैं, एक तो बायोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है। तो मैंने आपको ये पूरे के पूरे पढ़ा दिए कि जो मौलिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं, मौलिक विषय कौन से होते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मौलिक के बाद अपन जैसे अपन मिश्रित की बात करें तो वो कौन से होते हैं, मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषय निर्माण की जितने विधियाँ थी मैंने आपको वो भी बता दी है, पूरा का पूरा मैंने कंटेंट करवा दिया है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्यूजन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इफ्ला वर्ल्ड यानी कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित हुई कब, सन 1992, कब सन 1992 में आयोजित हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वहाँ पे सीपी वशिष्ठ थे, उसमें क्या थे, सीपी वशिष्ठ थे। और सीपी वशिष्ठ ने भी क्या किया था, इफ्ला ने वहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन पे डाक टिकट जारी किया था। अब जो ग्रंथाना यानी कि जो विच एडिटर ग्रंथालय विज्ञान के जो संपादक हैं, एडिटर हैं, वो कौन है, तो वो आपके कौन है, एसपी सूद सर हैं। कौन है, एसपी सूद सर है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो इंदौर में जो शासकीय यानी कि इंदौर शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय भवन से भी नाम से भी जाना जाता है, तो ये सफ़ेद कोठी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सफ़ेद कोठी के नाम से जाना जाता है। अब आप मेरे को बताओगे कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया बीच में। अगला है कि क्वेश्चन कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालय विज्ञानी की फादर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया की जो जनक की उपाधि थी या प्रिंस अमोंग लाइब्रेरियन की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, तो वो एक ही व्यक्ति था। ये कौन था, मॉरिस ग्वायर। मॉरिस ग्वायर। ये क्वेश्चन था 2018 की भर्ती थी, 2020 में पेपर हुआ थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का, उसका क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद अगला है कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन टीचर्स यानी कि लंदन में, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लंदन में शिक्षक कौन थे, कब गए थे, सन 1924 में। कब गए, सन 1924 में। कब गए, सन 1925 में। लंदन किस लिए गए थे, क्यों गए थे, आपको पता है कि वो पुस्तकालय से संबंधित रिसर्च के लिए गए थे वहाँ पे। तो WC वेरविक शेयर्स इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद ये उनको मिले थे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये अगला क्वेश्चन वही आ गया, इन्फॉर्मेशन IR, और वो कौन सा था, IT इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर बिजमैन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल काल्विन मुर्स, ठीक है। तो इसका ध्यान रखोगे, काल्विन मुर्स, सी मुर्स उसका हो जाएगा क्या, मूसा, यानी कि सी मुर्स राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्वामित्व जो अधिकार है, जो कॉपीराइट है, उसका अधिनियम 1957 में धारा 52 है, तो किससे संबंधित होती है, तो वो होती है आपकी स्वामित्व नहीं कुछ करते स्वामित्व अधिकार में उल्लंघन नहीं है, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर है। क्या ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दशक 2003-2012 घोषित किया गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि जो संयुक्त यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर द डेडिकेट 2003-2012, तो ये किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र दशक ने क्या घोषित किया था, परिवार, कृषि का दशक, मानव अधिकार दशक या साक्षरता दशक के लिए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो आप इसका कमेंट करके क्या बताओगे, मेरे को राइट आंसर बताओगे, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अगले 50 क्वेश्चन की अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसे ही अपने कर लेते हैं। और अपना जो राजस्थान लाइब्रेरी के मेरे मित्र जुड़े हुए हैं वो अपना संदर्भ सेवा चल रहा है, संदर्भ सेवा आपको लगभग करवा के आपको मैनेजमेंट की यूनिट है वो आपकी करवा दी जाएगी। आप कोई भी यदि कोर्स परचेज करना चाहते हैं, NVS, KVS, DSSB, RSSB, तो आप सभी अपने एप्लीकेशन पर जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको लगभग अच्छे कंटेंट के साथ इसी प्रारूप में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा एकदम नाम मात्र शुल्क पे। जो आपने एक जैसे मूवी देखी होगी, आपको जैसे यूट्यूब पे नहीं बता सकते, लेकिन आपने देखी होगी कि सिपाही नाम की मूवी थी, तो उसमें देखो आपने देखा होगा कि ऐसा बहुत जो टीचर्स वगैरह ने दिखा रखा है। तो इस प्रकार से अपन भी कोशिश करते हैं कि नाम मात्र शुल्क में अपन कम से कम शुल्क में और बच्चों के लिए अच्छा कर पाएँ। तो आप बहुत सारा कंटेंट है वहाँ पे जाके आप फ्री कंटेंट भी पढ़ा उसको भी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।